हाय एवरीवन, ए वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तैयारी आप लोगों का एकदम जमसम के चल रहा होगा। बैक टू बैक एग्ज़ाम एकदम पूरा होने वाला है एकदम। उसके लिए आपको तो प्रिपरेशन पहले से पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो मेरा कोशिश ये रहता है, आपको वीडियो क्यों देखना चाहिए। देखो, सिंपल सा बात है कि इसमें ना मतलब मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, मैं ये बता रहा हूँ ना कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। समझे? आपको मैं टीचर नहीं बना रहा हूँ पढ़ा पढ़ा करके। मैं ये आपको टैलेंट बता दूंगा, ये तरीका बता दूंगा ना कि आप एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या तरीका आपको एग्ज़ाम में अपनाना है ना। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं। 3 बेहतरीन सलाह के साथ। सोचो मत, शुरुआत करो। वादा मत करो, साबित करो। बताओ मत, करके दिखाओ। ऐसा सबके साथ होता है ना, वादा कर देते हैं ना, ठीक है, अरे हम तो कर ही ले जाएंगे भाई, घूमते रहते हैं कहीं और फिर, है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको बोलना नहीं, आपको करके दिखाना। ये आपके स्क्रीन पे सबसे पहला जो क्वेश्चन ये रहा, सीरीज़ का क्वेश्चन। देखो, जब भी रहता है ना, आपको क्या करना है, मतलब देखते ही आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप आपका ये रहे ना कि आप ना जो भी नंबर दिया हुआ है ना, ठीक है, उसका डिफरेंस निकाल करके देखो। क्योंकि हो सकता है इजी से इजी, टफ से टफ, सब आपको तरीका पता होना चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है कि हाँ ठीक है, यहाँ पे पहले क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ। जैसे 47 में 5 जोड़ा तो 52, तो ऐसे में 73 में 5 जोड़ा तो 78। देखो, हर जगह पे ऐसा ही देखने को इतना आसान नहीं मिलता है। कई बार क्या होता है ना, 7 4 को जोड़ करके ये आ जाता है। कई बार क्या होता है कि 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, दोनों को जोड़ करके फिर आगे वाला आंसर आएगा। कई बार होता है 7 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, दोनों को जोड़ करके सामने वाला आंसर आएगा। कई बार क्या होता है कि 7 4 को जोड़ दिया, फिर उसके बाद 2 से गुना कर दिया, 3 से गुना कर दिया। लॉजिक आपको पकड़ना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे आपके सामने आता है ना, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जितना भी अल्फ़ाबेट है ना, सबका प्लेस वैल्यू आपको पता होना चाहिए। अल्फ़ाबेट का प्लेस वैल्यू और साथ में अपोजिट, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, ठीक है। क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा अक्सर पूछा जाता है, और लॉजिक आप नहीं पकड़ोगे ना तो आप नहीं बना पाओगे। रहता आसानी है ना। तब कहोगे कि अरे हम तो 35 में या फिर 40 में 40 बना के आ गए, और स्कोर आया एकदम 20 को। गलत सलत कर लेते हैं एकदम। जैसे यहाँ पे के क्या कहा जा रहा है, के है 11 पे, ठीक है, और यहाँ पे है सी, क्या लॉजिक लगाया जा रहा होगा। सी होता है 3 पे, मतलब -8 हो गया। देखते हैं कि आगे भी ऐसा ही चल रहा है क्या। ओ होता है 15 पे, और जी होता है कितना पे, सेकंड वाला जी होता है 7 पे, ठीक है। -8 यही प्रोसेस चल रहा है। इसमें भी चेक करके देखते हैं। 12 में से मत एल होता है 12 पे, उसमें से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4। देखो, 2 ऑप्शन आपका ऐसे ही छट गया। ऑप्शन भी आपको एलिमिनेट करना है, ऐसा नहीं कि आपको तीनों का एकदम निकाल करके आपको देख लेना है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपको देखो। अब दोनों में डी एच तो है ही, तो हम क्यों इसका निकालेंगे। अब लास्ट वाले का क्यों निकालेंगे कि टी होता है 20 पे, 20 में से 8 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। सीधा ऑप्शन नंबर 3 आ जाए। ऐसे यदि करोगे ना तो आपका सेकंड सेकंड बचेगा। अब कहते हैं लोग, यार इस सेकंड में क्या है भाई, मेरे सेकंड सेकंड बचता है ना, तो आप इतना सेकंड बचाओगे ना तो 2 3 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। यहाँ पे किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, ऑड वन। जैसे देखो, यहाँ पे लॉजिक क्या कहा जा रहा है, जैसे घोड़ा है स्थिर है, जैसे जहाँ पे रहता है ना उसको स्टेबल बोलते हैं, ठीक है। तो उसी को हिंदी में स्थिर रहता है। देखो, तो घोड़ा है तो स्थिर है, सुअर है तो सूकर साला है, ठीक है, घोंसला है तो पक्षी है, शेर है तो डेन है। देखो, सब में ये क्या दिया हुआ है, पहले जानवर का नाम और उसका घर, जानवर का नाम उसका घर, जानवर का नाम उसका घर, इसमें उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। देखो, लॉजिक कुछ भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है ना। आप क्या तरीका आपको अपनाना चाहिए। देखो, यहाँ पे ऑड वन फिर से विषम पूछा जा रहा है। देखो, यहाँ पे आपको ना कुछ एकदम पूरा स्क्वायर क्यूब वगैरह जैसे अप्रॉक्स 30 चाहे 50 तक आपको याद रखना चाहिए। तो स्क्वायर कम से कम 50 तक आपको याद रखना चाहिए, और क्यूब जो है ना वो कम से कम 20 तक भी कर लोगे तो काफ़ी है ना। क्योंकि आपको नंबर देखते ही पता चलना चाहिए कि 12 का स्क्वायर है, या 8 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर है, यदि ये किसी का स्क्वायर नहीं है तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे डिक्शनरी के में तो शब्द खोजने तो सबको आता है ना, कि सबसे पहले जो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सब में है टी है पहला, तो सबसे पहले कौन आएगा पता नहीं है भाई। देखो, टी टी सब में, देखो फर्स्ट लेटर अगर मैच हो रहा है ना तो सेकेंड को देखेंगे, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को। तो देखो, पहले के अकॉर्डिंग पता नहीं चला, लेकिन सेकेंड में क्या है, सबसे पहले ई है, यहाँ पे भी ई है, यहाँ पे भी ई है ना। तो 1 4 5 में से होगा कोई पहला। अब 1 4 5 में से देखो, एक में अब थर्ड वाला देखते हैं तो आर है, इसमें एस है, इसमें आर है, तो पहले आर और एस में क्या आता है, आर आता है ना, ठीक है। तो 1 और 5 में देखते हैं, तो 1 और 5 में डबल आर है, फिर ये मतलब सबसे पहले आपका आ जाएगा 5। देखो, एक ही निकालने से आपका सीधा हो गया, क्योंकि ये स्टार्टिंग वाला 5 है ना, तो बाकी आपको चेक करने का ज़रूरत नहीं है
है ना। चेक आप कब कर सकते हैं, जब यहाँ पे नन ऑफ दीज वगैरह दिया रहता है तब, है ना। तो सीधा आप ऑप्शन लगा के भाग सकते हैं। जैसे सीरीज़ का क्वेश्चन फिर से यहाँ पे आ गया, क्या कहा जा रहा है, 29 में 3 जोड़े प्लस 3, फिर उसके बाद 32 में 6 जोड़ा, ठीक है, फिर 38 में 3 जोड़ा, फिर 6, मतलब 3 6 3 6, यही पैटर्न रिपीट हो रहा था। 47 में 3 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, है ना। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे डायरेक्शन में क्वेश्चन आपके सामने आ गया, देखो करना क्या है इसको, क्या कहा जा रहा है कि शिवानी ने अपने ऑफिस से दौड़ना शुरू किया। पहले वो उत्तर की ओर गई, मान लेते हैं यहाँ पे शिवानी का ऑफिस है, ठीक है, उत्तर की ओर गई है, 16 किलोमीटर तक दौड़ी, ठीक है, फिर उसका पूरब की ओर बढ़ी, पूरब ऐसे ही होता है ना। उसके बाद ये ना रूट कितना है, ये है 68, ठीक है, तो दौड़ी। शिवानी का ऑफिस जो है ना, ठीक है, ऑफिस अपनी ऑफिस से कितनी दूर और किस दिशा में, देखो यहाँ पे ऑफिस है ना, मतलब ये पूछा जा रहा है ये कितनी दूर और किस दिशा में है ना। देखो ये निकालने के लिए क्या हो गया, एक तरह का ट्रायंगल बन गया, त्रिभुज बन गया। तो ये इसका विकर्ण निकालने के लिए क्या होता है, विकर्ण निकालने के लिए ऐसे ही ना करते हैं, रूट अंडर 68 का स्क्वायर और प्लस 16 का स्क्वायर, ये सारा रूट में ही रहता है ना। जैसे 16 का क्या होता है, 16 का होता है 256, अच्छा रूट 68 का स्क्वायर तो 68 ही हो जाएगा, है ना। तो 68 में अगर हम 256 जोड़ते हैं तो 814, 4 5 11, 1 हो जाएगा 12, 2 1 3। देखो ये इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, 324 किसका होता है, 18 का, तो यही पहला आपका सही आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट जैसे यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग में आप कुछ भी लॉजिक लगाया जा सकता है। कई बार क्या होता है ना कि मतलब स्पेशल लेटर का स्पेशल कोड बना के दे देता है ना। या फिर जैसे एल होता है 12 पे होता है ना, तो दोनों को जोड़ करके 3 इसको लिख सकता है, या फिर एल का उल्टा कर देता है ओ करके। सबका अलग अलग लॉजिक रहता है। यहाँ पे वैसा चेक एक बार कर सकते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है। जैसे बी होता है 2 पे, तो यहाँ पे तो कहीं कोई इर्द गिर्द में है ही नहीं, है ना। दोनों साइड से चेक कर सकते हैं। जैसे हो सकता है इधर बी में 1 जोड़ा तो 3 हो गया, ठीक है, तो आगे भी तो होना चाहिए। तो एल होता है 12 पे, ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, है। तो इसमें सब लेटर के लिए स्पेशल कोड है। जैसे बी, इसमें पहला क्या है, जैसे बी इसमें 9 है, एल इसमें 6 है, आई इसमें 5 है, ऐसे करके। तो बी के लिए क्या है, बी के लिए है 9, 9 वाला देखो पहला, और ये मतलब ये दोनों ऑप्शन तो आपको सीधा ख़त्म हो गया। यू के लिए क्या है, यू के लिए 8 है, तो 9 8, ये देखो सीधा इतना पर टिक लगा दिए। तरीका आपको यही अपनाना है कि यहाँ पे सिंबल चेंज करने के लिए आ जाता है। जैसे क्या दिया हुआ है 16, है ना, 16 20 ये देगा ना, तो ये फटाफट आपको लिख लेना है, ठीक है। अब साइन चेंज कर दो। जैसे माइनस को ना इनटू गुना किया जाता है, तो माइनस कहाँ पे है, 15 और 4 के बीच में, तो यहाँ पे गुना कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है, गुना को ये माइनस कर दिया जाता है, ठीक है, और भाग को क्या कर दिया जाता है, भाग को प्लस कर दिया जाता है, ठीक है। लास्ट में कहाँ गया, माइनस को गुना, भाग को ये, और इसका तो प्लस, किसका प्लस का उल्टा क्या है, भाग है ना, तो यहाँ पे भाग कर दो। अब चेक कर लो, इस दोनों में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, 2 में ये कितना है, 15 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा 30, ठीक है। 30 में 16 जोड़ेंगे तो 46, 46 में से 20 घटाएंगे तो सीधा आ जाएगा 26। ये आपको लिख कर कहीं करना पड़ेगा, इसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं। हाँ यहाँ पे आप लॉजिक कुछ ढूंढ सकते हैं। जैसे ये क्या दिया हुआ है, 20 30 को भाई 5 कैसे लिखा जा सकता है, 90 40 को 13 कैसे लिखा जा सकता है, 20 20 को 4 कैसे लिखा जा सकता है, 90 को देखो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया जा सकता है। जैसे 20 30 है ना, देखो सब जितना भी लेटर है ना सबको जोड़ दो, बस यही लॉजिक है यहाँ पे। 3 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, वैसे 9 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, 2 2 4 हो गया, तो 9 8 क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा। लॉजिक आप बस आपको पकड़ना है कि यहाँ पे सिलॉक्स का क्वेश्चन लेकर के ऐड कर दिए हैं, क्योंकि आजकल नया ट्रेंड में ये भी पूछा जा रहा है। जैसे क्या कहा जा रहा है, सभी पेय पदार्थ है ना, सभी पेय मान लेते हैं यहाँ पे, सभी पेय क्या है, सभी पेय जो है पदार्थ है, ठीक है। कोई भी जूस पदार्थ नहीं है, कोई भी जूस को अलग कर देते हैं, है ना, पदार्थ नहीं है। इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। निष्कर्ष क्या कहा जा रहा है, कुछ पेय जूस है, देखो पेय यहाँ पे जूस यहाँ पे, इसके बीच में कोई रिलेशन है नहीं है, तो नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी जूस पदार्थ है, सभी जूस और पदार्थ के बीच में कोई रिलेशन नहीं, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब ना तो निष्कर्ष 1 और ना तो निष्कर्ष 2 इसका आता है। तो ये आज का सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, या फिर आप लोगों का कोई किसी स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, है ना। तो उसके ऊपर लाऊंगा एकदम ईजी से ईजी तरीका में। चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।